नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएमए गाइड। सर, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक ऐसा फंक्शन जिसे सीखने के बाद आप ऑफिस में अलग से शाइन करेंगे, अपने ऑफिस में अलग से दिखेंगे। और काफ़ी डिटेल में मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश करी है। और इसमें सर जो मैं आपको फंक्शन सिखाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर सर आप किसी भी तरह से एक्सेल को यूज़ करते हो तो ये फंक्शन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैं आप पूरी वीडियो देखिएगा, टाइम निकालिए, बैठिए, इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। लाइक जब करते हैं तो सर वो आपकी लाइक वाली प्लेलिस्ट में ऑटोमेटिकली चली जाती है, ताकि बाद में आप उसको देख पाएँ। लेकिन अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो सर आप परेशान हो जाएंगे। और परेशान क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सर आप आधी चीज़ सीख के जाएंगे, ऑफिस में गड़बड़ हो जाएगी, मैडम बुरा मान जाएंगी, राइट। इसलिए पूरी वीडियो देखिए, पूरा सीख के जाइए, अप्लाई कीजिए। चलिए अब बात करते हैं। अगर आप इसी तरह के खास टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं जिसे आप ऑफिस में यूज़ कर पाएँ, तो जल्दी से सर सब्सक्राइब बटन हिट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में मैं आप बताइएगा कि एक्सेल में किसकी वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं। तो सर मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ज़रूर 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 बताइएगा। तो ये रही सर हमारी अगली पेशकश एक्सेल में, जिसको देखकर सर आप बन सकते हैं हीरो, ऑफिस में मैडम को कर सकते हैं इम्प्रेस और बन सकते हैं ऑफिस में सुपरस्टार। राइट गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर हमारा ये धमाकेदार फॉर्मूला सर, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, लाइफ बदल देगा आपको ये। अगर आप एक्सेल यूज़र हैं और आप बहुत बड़े डेटा से जो है डील करते हैं और आपको उस डेटा में से कुछ चीज़ों को मार्क करना होता है, फ्लैग करना होता है, टैग करना होता है, बाहर निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला जो है आपको बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो सिंपल सा फॉर्मूला वो है सर, इफ़ वाला फॉर्मूला। इक्वल्स टू करके आप इफ़ दबाएंगे तो आपके पास जो है इफ़ फार्मूला जो है वो शुरू हो जाएगा और आपको ये बहुत 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 ज़्यादा मदद करेगा। अब इफ़ को टाइप करने के बाद मैं अपना ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखेंगे मेरे पास फार्मूले का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा आ चुका है। फार्मूले के स्ट्रक्चर है वो बताता है कि पहले आप लॉजिकल टेस्ट बताइए, फिर आप बताइए कि उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो आप क्या करना चाहते हैं, और अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो आप क्या करना चाहते हैं। तो पहले लॉजिकल टेस्ट, देन वैल्यू इफ ट्रू एंड देन वैल्यू इफ फॉल्स। ओके, अब मैं इस फॉर्मूले को आपको लगा कर दिखाऊंगा सर हमारे फॉर्मूले बार के सामने। ये जो एफ का बटन होता है, फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट्स का जो बटन होता है, उसकी मदद से उससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो मुझे आपको फॉर्मूला समझाने में काफ़ी मदद करेगा। कहाँ है वो बटन? ये रहा। सर ये आपको बहुत 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 ज़्यादा मदद करने वाला है, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ये लीजिए, अब इस समय मेरे पास जो है वो फंक्शन आर्गुमेंट्स का डायलॉग बॉक्स है जो है वो खुल चुका है। लॉजिकल टेस्ट में हम लोग क्या डालते हैं? लॉजिकल टेस्ट में हम लोग वो कंडीशन डालेंगे जिसके ट्रू या फॉल्स होने पे एक पर्टिकुलर एंट्री मार्क होगी, टैग होगी, एक व्यक्ति जो है वो सेलेक्ट होगा, राइट। मैं ये अब दिखाना देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रीजन, फंक्शन, ये सब लिखा है। इनमें से मैं चाहता हूँ मैं उन एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालूँ जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, और साथ साथ मैं उनको मार्क कर दूँ कि वो एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसिव है इस समय मेरे लिए। तो लॉजिकल टेस्ट में मैं लिखूँगा, ये एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करूँगा, ये पर्टिकुलर F5 सेल इज़ ग्रेटर देन 50,000। मेरा पहला फॉर्मूला का जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने लॉजिकल टेस्ट लगा दिया है। अब मुझे बताना है कि अगर F5 50,000 से बड़ा है तो क्या हो, क्या करना चाहते हो सर? तो मैं करना चाहता हूँ कि अगर F5 50,000 से ज़्यादा हो तो उसे मार्क कर दिया जाए एज एक्सपेंसिव, यानी जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उसके आगे लिखा आ जाए एक्सपेंसिव। फिर वैल्यू इफ़ फॉल्स, मैं इसे ब्लैंक छोड़कर दिखाता हूँ आपको और देखता हूँ कि क्या होता है। तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया और मैं ओके प्रेस कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारे एम्प्लॉयज़ है सुमित शर्मा, उनकी जो सैलरी है वो 25,875 यानी 50,000 से कम है। और यहाँ पर फॉल्स क्यों लिखा आ गया? क्योंकि हमने तो एक्सेल को बोला नहीं कि भाई यहाँ पे फॉल्स लिखो। क्यों भाई एक्सेल, हमारी बात क्यों नहीं मानते तुम? एक्सेल कहता है सर सर रुको, मानूंगा तो सर आपकी बात, लेकिन आप आर्गुमेंट्स तो सही लगाओ। यहाँ पे जब आपको लिखना होता है कि कुछ ना आए,
आपके सेल में, तो आपको कोटेशन मार्क जो है उसका यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए, अब मैंने जो है यहाँ इसके ऐसे लिख दिया। अब यहाँ बोलता है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि ज़ीरो, यानी कि कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। अगर मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ तो ये समझ रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स मतलब मैं फॉल्स ही लिख दूंगा भैया वहाँ जाके, राइट। और अगर मैं जो यहाँ है डबल कोटेशन मार्क जो है उसे यूज़ कर रहा हूँ, तो अब ये समझ गया कि अगर फॉल्स हो ये कंडीशन, अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तो अब यहाँ ब्लैंक छोड़ देना है। चलिए अब ओके करता हूँ, देखिए अब वो गायब हो गया यहाँ से। अब इसी फॉर्मूले को मैंने नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। अब मेरे वो सारे एम्प्लॉयज़ जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है वो सभी मार्क हो गए हैं सर एज एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज़। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि अगर जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, मैं उसे इकोनॉमिकल मार्क कर दूँ। अब मैं वो कैसे करूँगा? अब मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, फंक्शन डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा और बस यहाँ पे लिख लिख दिया जी इकोनॉमिकल। अब मैंने इसको ओके कर दिया सर, ये देखिए। और अब इससे ड्रैग कर दूंगा और अब यहाँ पर मैं बहुत आसानी से पता लगा सकता हूँ कि कौन से मेरे लोग एक्सपेंसिव हैं और कौन से इकोनॉमिकल। अब आएगा बोनस पॉइंट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके लिए आपको 2 अलग-अलग वीडियो देखनी पड़ती। इसके सर आप लोग सर थोड़ा-सा तड़पते, थोड़ा-सा परेशान होते इसके लिए। सर आँखों को रंग पसंद है, अब वो रंग अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेंसेस ऐसा लग रहा है मैं कन्फ्यूज़ हो गया यार इसे देख के। मैं चाहता हूँ जो इकोनॉमिकल हो वो ऐसे ही रहे और एक्सपेंसिव है वो रेड मार्क हो जाए। मैंने सर इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं गया यहाँ पे, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पर, और फिर हाईलाइट सेल्स रूल्स और टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर जाकर यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया एक्सपेंसिव, और फॉर्मेट स्टाइल में इसे रखता हूँ लाइट रेड विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। और ये लीजिए सर, मैंने जैसे ही ओके किया आप देख सकते हैं जो भी एक्सपेंसिव थे सभी हाईलाइट होकर आ चुके हैं, और मुझे पता चल रहा है सर कि ये मेरे एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज़ हैं। और जी रेड हाईलाइटेड नहीं है वो मेरे, और जो रेड हाईलाइटेड नहीं है वो मेरे इकोनॉमिकल एम्प्लॉयज़ हैं। क्या बात है। लेकिन भैया इतने से शांति नहीं पड़ेगी मुझे, अभी तो मुझे आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है सर। अभी तो आपने एक कंडीशन देखी, एक कंडीशन का ट्रू फॉल्स देखा और उसके साथ आपने क्या देख ली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेकिन भाई इतने में मुझे मज़ा कहाँ आने वाला है। अभी सर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें क्या है, ज़रा ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसी फॉर्मूले के अंदर हम जो है और भी काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। आइए अब आपको जो जो भी हमने जो काम किया था उसमें एक गलत चीज़ दिखाता हूँ जो कि प्रोफेशनली हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ सर, जब हम शुरू-शुरू में सीखते हैं तो ऐसे ही सीखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, आप यहाँ फंक्शन आर्गुमेंट में जाकर देखेंगे मैंने यहाँ जो है मैनुअली जो है 50,000 लिखा था, और मैं हमेशा बताता हूँ कि सब कुछ जो है वो ऑटोमेटेड हो, और ऐसा ऑटोमेटेड हो कि जो गलती है वो होने के चांसेस ना हो, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ के पूरे कंटेंट है उसको क्लियर कर लेते हैं। अब वो सारी चीज़ें जो है वो हट गई हैं जो काम की नहीं थी। अब यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ और लगाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे सिंपल सा अमाउंट लिख देता हूँ 50,000। देखिएगा गाइज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। आप लोग 15-15, 20-20 हज़ार दोगे ना, तब जाके आपको ऐसे एक्सेल के कोर्सेज़ मिलते हैं। मार्क माय वर्ड्स, ये मैंने किया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ सर। आपको आप बोलोगे सर यूट्यूब में ऐसे वीडियोस होती हैं, यूट्यूब में जो वीडियोस होती हैं सर वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं, उससे आप सीख नहीं पाते हो, उससे आप फ्लो नहीं बना पाते हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मैंने 50,000 ऊपर रख दिया। अब मैं फार्मूला जो है, अब मैंने ऐसा फार्मूला बनाऊंगा, मैं बस वो 50,000 चेंज करूं और मेरे पास अपने आप आंसर्स आने शुरू हो जाएं। मैंने सर फंक्शन आर्गुमेंट खोल दिया। लॉजिकल टेस्ट में मैंने बोला जी अगर मेरा दिस यानी सैलरी का सेल जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है इज ग्रेटर देन दिस, ओके। और इस बार मैंने मैनुअली टाइप नहीं किया, एक सेल से सेलेक्ट किया है 50,000 को, देन वैल्यू इफ ट्रू। तो सर मैं बोलूँगा वैल्यू इफ ट्रू व्हाट, एक्सपेंसिव। अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। और अगर वैल्यू इफ फॉल्स तो मैं बोलूँगा इकोनॉमिकल, राइट। अब मैंने ओके प्रेस कर दिया तो सर इसका आंसर तो इकोनॉमिकल आ गया। अब सर प्रॉब्लम क्या हुई,
देखिए मैं फॉर्मूला नीचे ले जा रहा हूँ ना, ये गड़बड़ करता जा रहा है सर। देखिए ये तो सैलरी भाई ज्यादा है तो भी इकोनॉमिकल बता रहा है, बताइए हाँ या ना, बताइए क्यों किए जा रहा है सर? क्योंकि फॉर्मूला जो है वो सेल बेस्ड है और ये बार बार इसको यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहा है। आप इधर रखिएगा, ये रखिए, देखिए जो रिफरेंसिंग है वो इस तरह से सेलेक्ट हो रही है। तो ये गड़बड़ हो गई मुझसे, क्योंकि यहाँ जहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था वहाँ 50,000 फिक्स था। अब ये 50,000 को हमें फिक्स भी तो करना है। अगर ये 50,000 फिक्स होगा ना सर, तो जो है आपकी असली गेम बनेगी। अब इस 50,000 को कैसे फिक्स करने का मैं आपको सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ, और ये सर फिक्स होगा F4 प्रेस करके। मैं बता दूं सर, अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड से डायरेक्टली F4 प्रेस करेंगे, और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो FN की के साथ F4 प्रेस करेंगे, जिससे ये जो है डॉलर का साइन आ जाएगा और आपको आपका जो सेल है वो फिक्स हो जाएगा, जिसे हम एब्सोल्यूट रिफरेंस भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने सैलरी वाला सेल नहीं करा क्योंकि मुझे वहां से डेटा उठाना है, सिर्फ 50,000 वाले सेल को फिक्स करा है और मैंने कर दिया जी ओके। अब इस फॉर्मूले का मजा देखिएगा, यहाँ हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हमने पहले से लगा रखी है। फिर से जो है सर, अब हमारे पास सही आंसर निकल कर आ गई है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया? आप शांतिपूर्वक तरीके से जैसे पहले यहाँ 50,000 लिखा था वैसे लिख देते। नहीं, काम बन जाता, लेकिन सर वो दाढ़ी बनाओ काम बनता। क्यों? मैं कल को देखना चाहता हूँ, नहीं मुझे 50,000 से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगते सर, मुझे 60,000 के ऊपर वाले जो है वो एक्सपेंसिव लगते हैं। और अब बस मैंने 50,000 की जगह 60,000 डाला। लीजिए सर, आपकी एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज़ की नई लिस्ट आ गई। मैं कहता हूँ नहीं भाई, जिसकी सैलरी 45,000 से ज़्यादा, मुझे वो बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं। मैंने 45,000 डाला, आ गया सर हमारा फिर से नया एक्सपेंसिव एम्प्लॉय लिस्ट। यही तो सर ऑटोमेशन है। ये ऑटोमेशन का छोटा सा प्यारा सा एक एग्जाम्पल है, एक गिफ्ट है आपके लिए। क्या कमाल की चीज़ है। केवल इफ मत सीखिए, इफ के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी सीखिए। अगर आपको परफेक्ट बनना है, अगर सर आपको कामयाब बनना है, तो आपको सर एक्सेल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और एक्सप्लोरेशन ऐसे ही होती है। और एक्सेल में आपको काम ऑटोमेट करना पड़ेगा, राइट? अब सर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए बहुत, और एंजॉय कीजिए एक्सेल को, और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं और लेकर आऊँगा जिसे आप एंजॉय करेंगे, जिससे काफ़ी कुछ आप सीखेंगे। और मैं बता दूं, अगर आप फाइनेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो सर एक्सेल भगवान है, इसको ज़रूर सीखिए।